हेलो एवरीवन, HTML के इस लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अपने वेब डेवलपमेंट में कोडिंग पार्ट की। वेब डेवलपमेंट का जो ये सीरीज था, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग, मतलब बिना किसी कोडिंग वाले ज्ञान के भी आपने वेबसाइट बनाना सीखा सॉफ्टैकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू, और फिर वर्डप्रेस का ब्लॉग भी आपने रेडी करना सीख लिया। अब आते हैं कोडिंग पार्ट पर। कोडिंग पार्ट ही है जो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि वेबसाइट्स जो जैसी दिख रही है वेबसाइट वो वैसी क्यों दिख रही है। HTML के बाद हम CSS कवर करेंगे और उसके बाद PHP की तरफ जाएंगे। तो HTML क्या चीज़ है भाई, सिंपल भाषा में बताऊं तो ब्राउज़र जब कोई वेबसाइट खोलता है तो उसको एक वेब पेज कहते हैं। ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये सारे ब्राउज़र्स हैं, वेब ब्राउज़र्स। तो जब आप कोई वेबसाइट इन पे खोलते हैं तो उसको हम वेब पेज कहते हैं। और वो वेब पेज किस में बनता है? वो जनरली और इन मोस्ट ऑफ द केसेस HTML में बनता है। अब बात करते हैं HTML की। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे तो आप समझ गए होंगे कि भाई कोई लैंग्वेज है और वो क्या करती है, हाइपर टेक्स्ट का मार्कअप बताती है। अब हाइपर टेक्स्ट का मतलब है, एक तो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है कि सिंपल टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट मतलब ऑब्वियसली उस टेक्स्ट से ऊपर बढ़कर कुछ, यानी टेक्स्ट के साथ अगर आप मल्टीमीडिया डाल दें तो हाइपर टेक्स्ट हो जाता है। मल्टीमीडिया का मतलब है कि उसमें इमेज आ गई, वीडियो आ गई, और उसके साथ साथ टेक्स्ट के अंदर ही आपने लिंकिंग कर दी, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए लिंक लगा दिया, उसको हाइपर लिंक कहते हैं। तो ये सारा जो है वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। मार्कअप का मतलब है कि ये चीज सिर्फ वेब ब्राउजर को बताती है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा पेज का, यानी एक्चुअल जो HTML का कोड है उसमें से HTML का कोड ब्राउजर कभी दिखाते नहीं आपको, सिर्फ उनके अंदर का कंटेंट यानी टेक्स्ट आपको दिखता है, यानी हाइपर टेक्स्ट आपको दिखता है, और जो एक्चुअल कोड है वो आपको ब्राउजर नहीं दिखाते हैं। अब ये इससे पहले कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो, हम सीधा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई HTML क्या होता है, कैसा दिखता है, और फटाफट बिना थ्योरी के ज़्यादा डिस्कस करें हम सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो आप ब्राउज़र कोई भी यूज़ कर सकते हैं इस पूरे टेस्ट के दौरान। मैं प्रेफर करूंगा गूगल क्रोम, क्योंकि काफ़ी तेज़ है और सबसे ज़्यादा जल्दी अपडेट होता है। तो आप कोई भी अगर वेबसाइट खोलें, google.com, ये मैंने खोला है, ये आपका वेब पेज खुल गया। आप राइट क्लिक करें इस पर और क्लिक करें व्यू पेज सोर्स पर, तो आपके सामने जो इसका सोर्स कोड आएगा वो देखिए किस तरीके से होता है। अब एज ऑफ नाउ आपको ये समझ नहीं आएगा कि भाई क्या लिखा हुआ है, कुछ खतरनाक सी चीज़ है, बट ऐसा है नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो पेज की स्टार्टिंग होगी HTML से, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये पेज कैसे बनता है वगैरह। और एंडिंग जो होगी इस पेज की वो देखेंगे, एंडिंग भी आपकी हो रही है HTML से। कोई और अगर और एग्जांपल लेना चाहें तो क्यों ना द किकस्टार्ट कॉन्क्लेव की वेबसाइट ही ली जाए। ये है किकस्टार्ट कॉन्क्लेव की वेबसाइट। अगर इस पर भी आप व्यू पेज सोर्स करें तो स्टार्टिंग वही सेम है, डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है कुछ, एंड उसके बाद HTML। तो कलर्ड में जो आपको दिख रहा है वो सारे HTML का कोडिंग है, और ये खत्म वहां से सेम वही, और ये खत्म होता है फिर से HTML पे। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वाली चीज पे कि ये कोड बनाना कैसे है और क्या काम कैसे होना है। तो ये जो HTTP आप कोड लिखेंगे ये एक फाइल में सेव करना पड़ता है, और वो फाइल का जो एक्सटेंशन होगा, यानी जो लास्ट में आप लिखेंगे फाइल के नाम के आगे, वो .html लिखेंगे या फिर .htm लिखेंगे। L आप हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, .html या .htm। तो ये जो फाइल बनेगी उस फाइल को आप एडिट करने के लिए नोटपैड यूज कर सकते हैं, जो कि आपके विंडोज अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट ही होगा, नोटपैड की ऐप होती है। तो ये आपका नोटपैड खुला हुआ है,
एंड इसके अंदर आप HTML कोड लिख सकते हैं। हालांकि इसमें ऑप्शंस कम है और ये एकदम बेसिक सा एडिटर है, तो HTML एडिट करने के लिए हम यूज करेंगे इस कोर्स के दौरान ब्रैकेट्स टेक्स्ट एडिटर। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री में। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ब्रैकेट्स आपको अच्छा नहीं लगता है तो नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, सबलाइम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जो आपको HTML फटाफट एडिट करने में हेल्प करेंगे। तो मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ ब्रैकेट्स टेक्स्ट एडिटर। आप इस वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं brackets.io से। तो मैं अभी डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ब्रैकेट्स डाउनलोड हो रहा है, इतने हम नोटपैड में ही कोड कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग तो कोडिंग की वहीं से हुई थी। अगर आप और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं तो उसमें भी जो डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होगा आप उससे फाइल्स एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें हम HTML की अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सेव करेंगे। एंड यहाँ मैं स्टार्टिंग करता हूँ HTML फाइल की। तो स्टार्टिंग जो होती है HTML डॉक्यूमेंट की वो हमेशा डॉक टाइप से होती है, डॉक टाइप HTML। ये एक तरीके से रूल है कि भाई आपको यूज करना ही पड़ेगा ये पहली लाइन में। इसके बारे में ज्यादा कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ब्राउजर को बताने के लिए कि भाई जो मेरा डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML है। इससे पहले जो पुराना वर्जन होता था HTML का उसमें कुछ और लाइन लिखनी पड़ती थी, उसके बारे में क्यों ही बात करें, वो अब यूज ही नहीं होता, हटा ही दिया गया उसको। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। अब जो आप स्टार्टिंग देख रहे हैं यहां से, ये जो आप स्टार्टिंग देख रहे हैं और ये आप एंडिंग देख रहे हैं, तो ये आपका लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल है जो M और शिफ्ट बटन के बीच में कहीं होगा। तो आप ये चीजें याद कर लें कि भाई आपका कोई भी चीज HTML में लिखा जाएगा तो स्टार्टिंग उसकी यहां से होगी। उसको आगे और देखते हैं। तो ये आपकी पहली लाइन होगी HTML डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे HTML और ये बंद कर देंगे इसको। एक तरीके से आप HTML जो वर्ड है इसको बंद कर रहे हैं इन दोनों एरोज के अंदर। तो ये लेस देन का सिंबल, फिर HTML और फिर ग्रेटर देन का सिंबल। अब इसमें मजे की बात यह है कि HTML का जो ये आपने लिखा है ये चीज, इसको टैग कहते हैं। टैग अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्राउजर को बताने के लिए कि एक नया स्ट्रक्चर, यानी जो वेब पेज है मेरा उसके अंदर एक नया एलिमेंट शुरू हो गया है। एलिमेंट मतलब एक सेपरेट एंटिटी है जो कि ब्राउजर को अलग से दिखानी पड़ेगी। तो ये HTML जो टैग लगा है, ये टैग की खास बात ये है कि ये पेयर में आते हैं, यानी अब आपने शुरू कर दिया है तो उसको आपको बंद भी करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए सेम सिंटेक्स है, बस आपको ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ लगाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड स्लैश से आप ब्राउजर को बताते हैं कि भाई यहाँ पे HTML बंद हो गया है। और HTML के जैसे ही बहुत सारे टैग हैं। तो HTML का जो पूरा प्रोग्रामिंग वाला सेशन होगा, पूरा लेसन में आप ये टैग ही टैग सीखेंगे कि किस टैग से क्या होता है और किस टैग को कहाँ यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो HTML के अंदर जो चीज आती है वो दो चीजें होती हैं। पहला होता है हेड। जो हेड होता है वो सिर्फ आपके सर्च इंजन वगैरह के लिए होता है। तो आपका हेड जब शुरू हुआ तो पेयर में आता है तो इसको बंद भी करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि HTML के अंदर ही हेड है, शुरू हुआ और उसके अंदर ही बंद हो गया, एंड उसके बाद HTML बंद हुआ। तो इसका मतलब ये HTML के अंदर है, इसका चाइल्ड है हेड। और जब हेड बंद हो गया तो हेड के बंद होने के बाद हम शुरू करेंगे बॉडी, एंड उसको बॉडी को फिर से बंद भी करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपके पेज का। आपका हर एक HTML पेज ऐसे ही दिखेगा। ये चीज आपकी फिक्स रहने वाली है। इसके अंदर और इसके अंदर क्या आएगा, बॉडी के अंदर, हेड और बॉडी के अंदर जो चीजें आएंगी वो चेंज होगी। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहने वाला है। तो हेड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा उसके लिए होगा टाइटल। मैं बताऊंगा कि टाइटल फंक्शन कैसे करता है। टाइटल के अलावा उस हेड के अंदर आता है मेटा, मेटा टैग्स, और इसके अलावा लिंक टैग्स आते हैं। तो ये सारे हम डिटेल में ऑब्वियसली डिस्कस करने वाले हैं जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तब। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे टाइटल सेट करते हैं किसी पेज का। अब टाइटल आप सोचेंगे कि यार ये क्या, कहां दिखेगा। तो आप अगर देख रहे हैं कि नोटपैड में भी
ये फाइल का नाम दिख रहा है यहाँ अनटाइटल्ड। सेम ऐसे ही जब आप ब्राउजर में कुछ भी खोलते हैं, लेट्स से आपने google.com खोला, तो आपको ब्राउजर यहां कुछ दिखाता है गूगल लिखा हुआ, तो ये उसका टाइटल टैग के अंदर जो लिखा हुआ सामान है वो ये है। तो अगर हम भी अपना पेज यहां लिख दें, टाइटल लेट्स से हम बना दें हेलो, और इस फाइल को मैं सेव कर दूं, अब सेव करने के लिए मैंने जैसे कि पहले बताया था, इसको .html फाइल में आपको सेव करना पड़ेगा या फिर .htm एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ सेटिंग में आप जाएंगे तो ऑल फाइल्स पे आप क्लिक करेंगे, तो जो भी आप इसका नाम डालेंगे उस नाम से सेव हो जाएगा। एंड ये मैंने कर दिया सेव। अब अगर आप देखें डेस्कटॉप पर मेरे HTML फोल्डर में ये 1 फाइल पड़ी है। टाइप आप देखेंगे तो टाइप HTML फाइल दिखा रहा है इस फाइल का, बट मेरे को .html दिख नहीं रहा है। सबसे पहले तो ये सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं हम। विंडोज के अंदर ही आप जो ऊपर ये बार है व्यू में जाएंगे एंड राइट हैंड पे देखेंगे कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स है फाइल नेम एक्सटेंशन का, तो मैं उसको टिक कर दूंगा। अब मेरे को यहाँ पूरा फाइल नेम दिख रहा है कि 1.html है, और अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये मुझे पूछ रहा है कि कौन से ब्राउजर में खोलना है, तो मैं क्रोम को बाय डिफॉल्ट सेट कर देता हूँ एंड ये खुल गई है फाइल। आप यहाँ नोटिस करें तो जो हमने टाइटल डाला था हेलो, वो यहाँ दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट HTML जो पेज है वो एकदम परफेक्ट है, और ये हेलो वाला जो टाइटल वाला टैग है ये सही से काम कर रहा है। अब देखते हैं ब्रैकेट्स जो डाउनलोड किया था हमने एडिटर, वो रेडी हो गया है, वो डाउनलोड हो गया है, तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। किस तरीके से ब्रैकेट्स एडिटर आपका जो एडिटिंग वाला टास्क है उसको इजी करता है वो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो इसको आप इंस्टॉल कर लें जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसके साथ ही। ये वेब डेवलपमेंट के लिए ही बना हुआ है एडिटर, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपका सिस्टम कितना पावरफुल है उसी हिसाब से इसको इंस्टॉल होने में उतना टाइम लगेगा। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम और बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका हेड टैग। हम अगर बॉडी में आए तो बॉडी ये वाला एरिया है जो आपको यहां से लेकर इस विंडो के अंदर दिखता है, यानी ये यूआरएल बार के नीचे वाला जितना भी एरिया है यहां से लेके यहां तक जिसमें आपको वेबसाइट दिखती है वो बॉडी वाला एरिया है। तो आप उसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कस्टमाइज करने के लिए CSS यूज करनी पड़ेगी जो कि हम सीखने वाले हैं, बट अगर आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर देखें एक पेज का तो कुछ ऐसा ही होता है कि सबसे ऊपर आपका मेन्यू आएगा, मेन्यू के नीचे कुछ स्लाइडर हो सकता है, इमेज हो सकती है, या फिर जैसे इन्होंने हेडिंग डाली है ये पेज का जो मेन टाइटल है वो यहाँ लिख दिया उन्होंने बड़ा बड़ा, एंड उसके बाद डाउनलोड बटन है और ये सारा कंटेंट है उसके अंदर। उसके बाद उसके फीचर्स वगैरह हैं और बीच में और चीजें हैं और लास्ट में आपका फुटर है और यहाँ पे आपकी साइट खत्म। तो बेसिक HTML जो होगा वो भी आपके ब्राउजर को ऐसी स्ट्रक्चर बताता है अलग अलग टैग के थ्रू कि कब क्या चीज यूज करनी है और कहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे ब्रैकेट्स इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपका ब्रैकेट्स टेक्स्ट एडिटर है और ये हो गया है रेडी। इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ पेज आया है जो कि ब्रैकेट्स एडिटर ने अपने आप ही हमें बना के दिया है। इस पेज में भी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग जो है वो डॉक टाइप HTML से हुई है। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर डॉक टाइप जो है वो अपर केस में है, जो हमारा डॉक टाइप था वो लोअर केस में था। तो ये जो फर्स्ट लाइन जो आपने लिखी है इसका केसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डॉक टाइप को छोटा भी लिख सकते हैं और अपर केस में भी लिख सकते हैं।
उसके बाद इस पेज में देखेंगे कि HTML टैग शुरू है, उसके अंदर हेडर टैग है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस और करेंगे कि यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन है और यहाँ पर एक टैब है, यानी उसको आगे खिसकाया हुआ है हेड टैग को, तो इसको कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन तो हेड टैग जब यहाँ पे आगे पहुंच गया तो उससे कोई पेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में लिखा था, बीच में कुछ खाली स्पेस नहीं छोड़ा था, बट इस पेज में छोड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता HTML के कोड को। जो टैग के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो मैटर करती है, और जो ब्लैंक स्पेस है, एक स्पेस से ज्यादा कितने भी स्पेस हो, उससे HTML को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं गेटिंग स्टार्टेड विद ब्रैकेट जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें अगर मैं स्पेसेस दे दूं तो भी वो एक ही स्पेस दिखाएगा। ये सारे टेस्ट हम करेंगे जब हम अभी पेज बनाना शुरू करेंगे। तो अभी इस डिफॉल्ट वाले पेज में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मेटा टैग लगाया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट टैग है, ये आप देखेंगे कि ये कैरेक्टर सेट बता रहा है ब्राउजर को कि सारा जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वो यूज हुआ है वो UTF-8 में होगा। जो कैरेक्टर सेट होता है, कैरेक्टर सेट बताता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हम यूज करने वाले हैं अपने पेज के टेक्स्ट में या पेज के कोड में। तो ये हम ब्राउजर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई UTF-8 हम एनकोडिंग यूज करने वाले हैं। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर एज जो ब्राउजर है उसके लिए कंपैटिबिलिटी का टैग है। तो ये सारे चीजें हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पहले मेन जो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं वो करते हैं सारे। तो टाइटल हमने सीख ही लिया। उसके बाद लिखा हुआ है मेटा, और उसके बाद उसमें लिखा हुआ है नेम डिस्क्रिप्शन। तो ये टैग्स हम खुद बनाना भी सीखेंगे। और उसके बाद है हेडर बंद एंड देन बॉडी। बॉडी के अंदर बहुत सारा सामान है एंड लास्ट में बॉडी भी बंद हो जाएगी और HTML भी बंद हो जाएगा। और उसके बाद जो चीज है कुछ ग्रे कलर में लिखी हुई है। तो ये सारा जो फॉर्मेट है ये हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो इसको करते हैं बंद और अपना HTML फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फोल्डर है HTML। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट फाइल थी 1.html वो इस एडिटर ने हमें दिखा दी है। इस एडिटर की एक खास बात मुझे ये लगती है कि आपको बार बार ब्राउजर में जाकर रीलोड करने की जरूरत नहीं है या पेज को रिफ्रेश करके नहीं देखना पड़ेगा। आप सीधा यहाँ पर ऑप्शन है फाइल के अंदर, फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शन है लाइव प्रीव्यू का। तो ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दिखाएगा कुछ एंड आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको लाइव प्रीव्यू दिख जाएगा आपके पेज का। आप देख रहे हैं कि सेम वही ब्राउजर आपका खुला हुआ है, क्रोम ब्राउजर, एंड वो हेलो चीज वहां लिखी हुई है। बट आप देखिए खास बात इसकी, मैं इन दोनों को एंड टू एंड चिपका देता हूं। अगर मैं हेलो के आगे फ्रेंड्स लिख देता हूं तो मैंने सेव बटन नहीं दबाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो डायरेक्टली यहाँ पे अपने आप ही चेंज हो गया। मैंने और कोई भी बटन नहीं दबाया। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं ए तो देखिए आप चेंज होता जा रहा है वहां पर। तो इससे आपका टाइम काफी बचता है कि आप जो भी एडिट करेंगे वो डायरेक्टली वहां पे दिख जाएगा। कुछ भी आपको सेव करने की या उसको पेज को रिफ्रेश करने की यहाँ से कोई जरूरत नहीं पड़ रही, तो आपका काम फटाफट हो सकता है। तो ये जो फीचर है ये कई सारे एडिटर्स में है, ब्रैकेट्स स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है, इसलिए मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ अभी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से अब आगे बढ़ते हैं टैग्स की ओर।